मोज़ेज़ नाज़रीन, वैसे तो हमने पाकिस्तान के कई मशहूर गुलकारों की बायोग्राफी की वीडियोस आपकी खिदमत में पेश की थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान के सूबे सिंध के मायनाज गुलकार और शायर मुमताज़ मौलाई के बारे में बात करने जा रहे हैं। यकीनन ये वीडियो देखकर आप लुत्फ़ अंदोज़ होंगे और मुमताज़ मौलाई की ज़िंदगी से आशना हो सकेंगे। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं लाता रहता हूं आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस। दोस्तों, मेरा नाम है शान अली और आप देख रहे हैं शान अली टीवी। मेरे मोहतरम नाजरीन, मुमताज़ मौलाई सिंध के ही नहीं बल्कि पाकिस्तान भर के बेहतरीन सिंधी गुलकार और शायर हैं। इन्हें इनके चाहने वाले किंग ऑफ सिंध के नाम से भी जानते हैं। नाजरीन, जिसे सिंध समेत पाकिस्तान भर के लोग मुमताज़ मौलाई के नाम से जानते हैं, दरअसल इनका असल नाम मुमताज़ अली चांडियो है। इनकी पैदाइश 1980 को सिंध के तारीखी शहर खैरपुर के एक छोटे से गांव में हुई थी। इनका ताल्लुक चांडियो बिरादरी से है। नाजरीन, मुमताज़ मौलाई एक बहुत ही गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। इनकी इब्तदाई ज़िंदगी बहुत परेशानियों और गुर्बत में गुजरी। ये बहुत गरीब थे। इन्हें बचपन से गुलकारी और शायरी का बहुत शौक था, लेकिन हालात तंग होने की वजह से ये कई सालों तक कामयाबियों से महरूम रहे। यहाँ तक कि ये अपनी स्कूल की पढ़ाई के बाद कॉलेज की पढ़ाई भी हासिल न कर सके। ये ज़मीनों में खेतीबाड़ी और मजदूरी करके अपना घर बार चलाते थे और ड्राइविंग करते थे। कई सालों के बाद साल 2008 में इन्हें सऊदी अरब जाने का मौका मिल गया और ये वहाँ ड्राइवर के तौर पर कुछ अरसा काम करते रहे। बचपन से इन्हें शायरी लिखने का तो वैसे ही बहुत शौक था, तो सऊदी अरब में रहने के बाद ये शायरी भी करते रहे। फिर अचानक इनकी मुलाकात सऊदीया में एक बड़े डायरेक्टर से हो गई थी। फिर एक सिंधी होने के नाते उस डायरेक्टर ने इनकी शायरी देखी और उसे पसंद आ गई। उसके बाद इन्होंने अपने हज़ारों गानों की शायरियाँ कई गुलकारों को दी थी, जिनमें शमन अली मीराली, मारवी सिंधु और निगत नाज भी शामिल हैं। उसके बाद ये एक बड़े शायर बनकर वापस पाकिस्तान आए और देखते ही देखते बुलंदियों तक पहुंच गए। यहाँ आने के बाद इनकी मुलाकात सिंधी गुलकारा निगत नाज से हुई थी। ये उस वक्त इस फील्ड में नई नई आई हुई थी, इसीलिए उन्होंने मुमताज़ मौलाई को अपने जाल में फंसाकर गुलकारी सीखी और कामयाबियों की बुलंदियों तक पहुंचने के बाद मुमताज़ मौलाई को धोखा दे दिया, जिसके बाद मुमताज़ मौलाई ने निगत नाज के इश्क में गुलकारी को अपना मुस्तकबिल बना लिया और गमगीन गानों से अपना गुलकारी का कैरियर शुरू कर दिया और सैकड़ों सुपरहिट गानों में अपनी शायरी और गुलकारी के जौहर दिखाए। ये सिंध के वाहिद ऐसे गुलकार हैं जो सिर्फ अपनी खुद की शायरी पर गुलकारी करते हैं। इन्होंने अपने कैरियर में अब तक 24 ज़बरदस्त एल्बम्स में गुलकारी की है, जिनमें इनके ये गाने काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान भर में सुने गए। गिला तुंहिंजी कयामा मरी न वञा, असां आशिकन जी ओतागिया लगा और पाया बोसकी दा जोड़ा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ वाले बेल के आइकन को भी लाजमी दबाएं, क्योंकि मैं लाता रहता हूँ आपके लिए ऐसी दिलचस्प और मोटिवेशनल वीडियोस। दोस्तों, अगर इस वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो आपसे माजरत चाहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।